आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, यानी कि कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी मिलने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है, यानी कि प्रणव झा को पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रणव झा जो है उन्हें झारखंड में राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि एआईसीसी के महासचिव केशव वेणुगोपाल द्वारा 4 जून 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस जो है उसने अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और झारखंड के लिए उन्होंने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि झारखंड में कांग्रेस ने ये नया दांव खेला है, यानी कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से एक सीट भाजपा नेता दीपक प्रकाश के कार्यकाल समाप्त होने से और दूसरी सीट पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है। निर्वाचन आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है और 1 जून से 8 जून तक नामांकन की तिथि है। और ऐसे समय में कांग्रेस द्वारा प्रणव झा को उम्मीदवार बनाए जाने को महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। प्रणव झा की बात करें तो प्रणव झा लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं और वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय से जुड़े संचार संबंधी दायित्व संभाल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम की बात करें तो कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, मंसूर अली खान और पवन खेड़ा जो है वो उनके नाम का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड की राजनीति में इसको लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है, चूंकि अभी तक महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई है और बैठक से पहले ही कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। यानी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में पहले से ही सियासी गतिविधियां तेज है। झामुमो कांग्रेस गठबंधन के भीतर उम्मीदवारों को लेकर कई दौरे की चर्चाएं भी चल रही थी। कांग्रेस द्वारा प्रणव झा के नाम की घोषणा के बाद अब गठबंधन की रणनीति और भाजपा की आगे की रणनीति पर सबकी नजर होगी। यानी कि कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मंजूरी ने प्रणव झा को झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर आम कांग्रेस जनों को हौसला अफजाई की है। यानी कि झारखंड में कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंकाने का काम किया। दिल्ली दरबार में संगठन संभालने वाले प्रणव झा को पार्टी नेतृत्व ने झारखंड से राज्यसभा पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है। यानी कि कांग्रेस ने एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाया है जो पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर है, लेकिन अब संसद की राजनीति में उसकी असली परीक्षा होगी। जेएमएम, राजद और माले यानी कि विधायकों का समर्थन जरूरी है। हालांकि प्रणव झा के लिए जेएमएम, आरजेडी और भाकपा माले के 12 विधायकों का समर्थन हासिल करना आसान नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के 16 विधायकों को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के संख्या बल को देखते हुए उनकी जीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट रहे और जेएमएम, आरजेडी और भाकपा माले में कोई फूट ना हो। यानी कि कांग्रेस संगठन में लंबा अनुभव है प्रणव झा का। कांग्रेस लंबे समय बाद एक ऐसे नेता को राज्यसभा भेज रही है जिसकी पहचान मुख्य रूप से संगठन के भीतर रही है, न कि चुनावी रणनीति में। यदि वे निर्वाचित होते हैं तो संसद में कांग्रेस संगठन और झारखंड के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका वह निभा सकते हैं। प्रणव झा लंबे समय से कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में सक्रिय रहे हैं। 2017 में उन्हें कांग्रेस के संचार विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और इससे पहले वे मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुके थे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के भरोसेमंद सहयोगी भी हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने तब उनके कार्यालय को मजबूत करने के लिए जिन 4 नेताओं को विशेष समन्वयक बनाया गया था उनमें प्रणव झा भी शामिल थे। उनकी भूमिका संगठन और कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने की थी। अगस्त 2024 में कांग्रेस के बड़े संगठनात्मक फेरबदल में प्रणव झा को एआईसीसी सचिव बनाया गया। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देकर संगठन में उनकी बढ़ती भूमिका को स्पष्ट किया था।
यानी कि झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार उन्हें क्यों बनाया गया, ये सवाल सभी के जहन में है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने झारखंड से ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाया है जो संगठन के भीतर काम करने के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका चयन संगठनात्मक निष्ठा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ करीबी कार्य संबंधों का परिणाम है। वहीं मीडिया प्रबंधन और संगठनात्मक समन्वय में महारत हासिल है उन्हें। प्रणव झा कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे। करीब 2 दशक से पार्टी के अंदर मीडिया प्रबंधन और संगठनात्मक समन्वय में महारत हासिल करने वाले प्रणव झा इन दिनों कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय से सीधे जुड़े हैं। वो AICC सचिव के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन पहली बार बड़े संसदीय चुनाव के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय सुर्खियों में आए हैं। अगर उनके शिक्षा और निजी जीवन की बात करें तो कांग्रेस सचिव प्रणव झा मूल रूप से भागलपुर के कहलगांव के आनंदीपुर ग्राम के रहने वाले हैं। बोकारो से भी उनका नाता बताया जाता है। प्रणव झा कई मौके पर अक्सर बड़े नेताओं के साथ झारखंड में आकर संगठन की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, लेकिन मीडिया टीम का सदस्य रहने के बावजूद खुद को राजनीतिक सुर्खियों से दूर रखने की कोशिश की है। छात्र संगठन से राजनीति से उनका जुड़ाव रहा है, यानी कि प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के निवासी हैं, लेकिन उनका बोकारो से भी गहरा संबंध रहा है। उनका आवास बोकारो के सेक्टर 6 में है। उनकी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा बोकारो में हुई है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रणव झा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन के दौरान ही वे कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़े और सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। प्रणव झा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 के दशक में बोकारो जिला युवा कांग्रेस से की थी। बाद में वे धनबाद संसदीय क्षेत्र में युवा कांग्रेस के प्रभारी समेत कई अहम पदों पर रहे। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रणव झा को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। चूंकि अब प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, कांग्रेस नेतृत्व में इसको लेकर कितनी एकजुटता रहेगी पूजा, और साथ ही अब बीजेपी की रणनीति भी अब अपनी साफ हो जाएगी कि किस तरीके से, चूंकि उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो अब चीजें स्पष्ट होंगी। क्या कुछ अपडेट और जानकारी है पूजा? देखिए, लगातार JMM, कांग्रेस, RJD और अब तो माने ही अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए अपनी बातों को खुद इंडिया गठबंधन के बीच में रखते हुए नजर आ रहे थे, और अब कसाकसी जो है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी रेखा, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ अब तक इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हुई थी, सारी चीजों को लेकर के अभी भी चर्चा चल रही थी, जहां JMM एक तरफ अपने लोगों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार था, क्योंकि देखिए 2 सीटों पर पूरे राज्यसभा के चुनाव जो है वो वर्तमान में झारखंड में होने वाले हैं। क्योंकि देखिए एक तो शिबू सोरेन की सीट थी और दूसरी जो है वो दीपक प्रकाश की सीट खाली हो रही है। तो देखिए अब दोनों के बीच में समन्वय काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि देखिए JMM के पास वो संख्या बल मौजूद है जिससे उनकी जीत जो है एक सीट पर सुनिश्चित मानी जा रही है। और अब लोगों के साथ बातचीत का दौर जो है वो अब तक पूरा भी नहीं हुआ था, तब तक कांग्रेस ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। और प्रणव झा का जिस तरीके से अपने इतिहास में बताया कि उनकी जो राजनीति थी वो मुख्य रूप से अब तक बाहर नहीं आए थे, और पर्दे के पीछे बैठकर जो पूरी रणनीति तैयार करते थे वो उनका दायित्व पूरे कांग्रेस में महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिशियल पेज को वो बहुत बेहतरीन तरीके से अभी फिलहाल वर्तमान में संभाल रहा है। और देखिए अब JMM, RJD और माले तीनों का समर्थन जरूरी है, यानी कि हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री और विधायक दल नेता के रूप में अब सारी चीजों को लेकर के काम उन्हें संभालना, और सारी चीजों को भी देखना है कि वो किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्या सभी लोगों का समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा? क्योंकि देखिए अब कांग्रेस के अंदर में भी लोगों को एकजुट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ यहाँ पर खुलेआम कहा है कि अपने दिल से वोट करें यहाँ पर अपने उम्मीदवार के लिए, और इससे ये जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। और प्रणव झा को जिस तरीके से यहाँ पर बतौर मैदान में उतारा गया है
राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में और अब उन्हें सक्रिय केंद्र की राजनीति की ओर भेजा जाने की तैयारियों भी रांची से, झारखंड से, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि लोगों का समर्थन किस तरीके से मिलता है, लोग इसे किस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पर अगर झारखंड प्रभारी की अगर हम लोग बात करते हैं, रेखा के राजू, वो लगातार सारी चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी क्रॉस वोटिंग का सवाल उठता है तो सबसे पहले निशाने पर कांग्रेस के विधायक ही आते हैं, रेखा, कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी कुछ उसी तरीके की रणनीति जो है वो वर्तमान में तैयार कर रही है, जिससे उन्हें क्रॉस वोटिंग का फायदा मिल सके। और झारखंड क्रॉस वोटिंग के लिए एक पुराना केंद्र बना रहा है और राज्यसभा चुनाव जब जब होते हैं तो झारखंड पर लोगों की सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग यहीं पर होने की आशंका रहती है। विधायकों का एकजुट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। और अब कांग्रेस जो है वो सबसे पहले अपने 16 विधायकों को एकजुट रखने की पहले कोशिश करेगी और उसके बाद हेमंत सोरेन से और आरजेडी से भी समर्थन मांगेगी, ताकि उनका जो उम्मीदवार है यानी कि प्रणब झा, उसे यहाँ पर राज्यसभा के लिए मनोनीत करके और उसके बाद फिर वो जीत सके, ये कोशिश जो है वो जरूर यहाँ पर कांग्रेस का रहने वाला है, रेखा। बिल्कुल पूजा, चूंकि देखिए अगर पूरे आंकड़ों को समझा जाए तो आंकड़ा तो है, अगर प्रणब झा और पूरा विपक्ष अगर एकजुट है तो जीत की पूरी संभावना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही एकजुटता नहीं है। दूसरी ओर अगर हम बात करें माले की, तो माले की ओर से लगातार विनोद सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही थी और उन सब मांगों के बीच में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो यानी कि एकजुटता जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रही। अगर एकजुटता होती तो माले की ओर से अपने उम्मीदवार के नाम की बात नहीं कही जाती। पूजा, देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ पर लोगों का स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग अपने लिए तैयारी करते हैं। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, रेखा, कि माले का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। माले एज ए सहयोगी दल झारखंड में लगातार रही है, लेकिन कभी भी उसकी ओर से मंत्री पद का डिमांड नहीं किया गया है, रेखा। 2 कार्यकाल को अगर आप देखिएगा, जो पिछला कार्यकाल था हेमंत सोरेन और जो वर्तमान कार्यकाल है, देखिए पिछले कार्यकाल में माले से 1 विधायक थे विनोद सिंह और अभी वर्तमान में माले से 2 विधायक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर माले को मंत्री पद की लालसा कभी नहीं रही और उसने कभी भी सामने से मंत्री पद की डिमांड भी नहीं की है। जबकि पिछले दफा की अगर बात करेंगे, पिछले कार्यकाल की बात करेंगे, तो आरजेडी से एकमात्र विधायक थे सत्यानंद भोक्ता, लेकिन उन्हें मंत्री पद दिया गया था, जबकि माले को नहीं दिया गया वो मौका। तो इसलिए आपको सामने से इस चीज की डिमांड कर रहा है कि इस बार उनको ये मौका मिलना चाहिए और राज्यसभा उन्हें भेजा जाना चाहिए माले के प्रत्याशी को। तो ये डिमांड स्पष्ट रूप से अभी फिलहाल वर्तमान में सामने आ रही है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, रेखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में राज्यसभा का रन जो है वो तैयार है, शहमात का खेल भी जारी है और इस शहमात के खेल में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में इसको लेकर एकजुटता बनी रहे, चूंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो है वो महागठबंधन की जीत के लिए सही है, लेकिन अगर एकजुटता बनी रही तभी जीत संभव भी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।